एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वन शॉट एफ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकिंग आउट विथ हिज प्लेबॉय स्टेप ब्रदर बॉस एट रेनी नाइट व्हेन ही इज़ नॉट एट होम के पार्ट 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक अपने रूम में सोया हुआ था, लेकिन अचानक काई दरवाजे की लॉक तोड़कर जॉन्गकुक के बेडरूम के अंदर आ जाता है। डोर ओपन होने की साउंड सुनकर जॉन्गकुक नींद से उठ जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जॉन्गकुक काई के परफ्यूम से उसे पहचान लिया। जॉन्गकुक कमरे की लाइट्स को ऑन करके कहता है, काई, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? काई हंसते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉन्गकुक कहता है, काई, तुमने शराब पी है? तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रहा है। प्लीज़, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करना चाहता। तुम अपने कमरे में जाओ। जॉन्गकुक बात कर ही रहा था, अचानक काई उसे बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया और उसे पलकें झपकाने की टाइम दिए बिना ही उस पर कूद जाता है। जॉन्गकुक काई से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगता है, लेकिन काई उसे सख्ती से बिस्तर के साथ दबा दिया था। काई उसे चूमने के लिए नीचे झुकते ही जॉन्गकुक उसके मुंह पर थूक देता है। जॉन्गकुक उस पर चिल्लाते हुए कहता है, हटो मेरे ऊपर से, वरना सिर फोड़ दूंगा तुम्हारा। काई कहता है, इतना इनोसेंट बनने की नाटक मत करो मेरे सामने। मुझे पता है तुम भी यही चाहते हो। तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूं, तो अब नखरा क्यों दिखा रहे हो? चिंता मत करो, एक चीज़ इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। जॉन्गकुक कहता है, लीव मी। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान भी होंगे ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए हमेशा एक शराबी और लड़की बाज ही रहोगे। काई कहता है, मुझ पर अपना आवाज़ ऊंची करने की कोशिश मत करना। स्वीट हार्ट, तुम मुझे इतने बुरी तरह चाहते हो? हाँ, क्यों तुम मेरे एहसास और भावनाएं के साथ खेल रहे हो? जॉन्गकुक, स्वीट हार्ट, क्या तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? जॉन्गकुक नाइट स्टैंड के पास से फूलदान हाथ में उठा लेता है। काई जैसे ही उसे दोबारा छूने की कोशिश करता है, जॉन्गकुक फूलदान से काई के सिर पर वार कर देता है। काई जोर से चीखकर बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह डॉक्टर आकर काई को चेक कर मेडिसिन देता है। जॉन्गकुक कहता है, डॉक्टर, वो मरा तो नहीं है ना? डॉक्टर कहता है, नहीं, वो ठीक है, बेहोश हो गया है बस। मैंने उसे मेडिसिन दे दिया है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। जॉन्गकुक कहता है, ओके, थैंक यू डॉक्टर। जॉन्गकुक डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। काई को जब होश आया, उसे बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा था। काई सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। काई चिल्ला चिल्लाकर जॉन्गकुक को बुलाने लगता है। रात को उसके साथ जो कुछ भी हुआ काई को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो नशे में था। जॉन्गकुक कमरे के अंदर आकर काई को मेडिसिन देता है। काई कहता है, अच्छा हुआ जो तुम मेडिसिन लेकर आए हो, सिर में बहुत दर्द कर रहा था। जॉन्गकुक कहता है, अगर तुम शराब पीकर खुद को हैंडल नहीं कर पाते हो तो तुम शराब क्यों पीते हो? काई काई मेडिसिन खाकर कहता है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता तैयार है? जॉन्गकुक कहता है, हाँ, नाश्ता तैयार है। काई शावर फिनिश कर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। काई के जाने के बाद जॉन्गकुक कॉलेज के लिए निकल जाता है। जॉन्गकुक एक लॉ स्टूडेंट है। जॉन्गकुक के फादर की डेथ उसके बचपन में ही हो गया था। जॉन्गकुक जब 2 साल का था तब मिसेस जियोन काई के फादर से दोबारा शादी कर लिया था। शाम को जॉन्गकुक जब ट्यूशन पढ़ाने स्टूडेंट के घर गया, तब काई उसे कॉल करके कहता है, हेलो जॉन्गकुक, मैं 2 हफ्तों के लिए बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए इंतज़ार मत करना। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है। फिर मन ही मन कहता है, अच्छा हुआ, अगर तुम घर नहीं रहोगे मैं चैन से रह पाऊँगा। जॉन्गकुक जल्दी से ट्यूशन ख़त्म कर घर आ जाता है। जॉन्गकुक घर आकर पहले फ्रेश होता है।
उसके बाद रात के खाने के लिए डिनर मेक करना स्टार्ट कर देता है। अचानक डोर बेल की घंटी सुनकर जंगकुक चौंक उठता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या वो वापस आ गया? लेकिन उसने तो कहा था कि 2 हफ्ते के लिए वो जा रहा है। जंगकुक गैस स्टोव बंद करके किचन से बाहर आ जाता है। 18 साल का एक लड़का डोर ओपन कर दरवाजे के बाहर अपने स्टेप ब्रदर के बॉस मिस्टर किम तैयांग को पूरी तरह बारिश में भीगे खड़ा रहते हुए देखता है। तैयांग को गीले कपड़ों में दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर जंगकुक कहता है, मिस्टर किम प्लीज़ कम इनसाइड, प्लीज़ कम, अब तो बारिश में पूरी तरह से भीग चुके हैं। तैयांग कहता है, एक्चुअली मैं ऑफिस से अपने पेंट हाउस की तरफ ही जा रहा था, लेकिन अचानक बीच रास्ते में मेरा कार बंद हो गया है और बाहर अभी जिस तरह बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, इतने बारिश में मैकेनिक ढूंढना पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं ढूंढता तो भी मुझे इस वक्त कोई मैकेनिक नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मदद के लिए यहाँ आ जाता हूँ। ऐसे तुम्हारे ह्योंग कहाँ है? तैयांग बहुत ही पोलाइटली जंगकुक को सब कुछ एक्सप्लेन करता है और उसके बाद तैयांग के आंखें जंगकुक के ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। जंगकुक जो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा था। जंगकुक इस वक्त ब्लू जीन्स शॉर्ट और वाइट कलर की टी शर्ट पहना हुआ है। इन कपड़ों में जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तैयांग जंगकुक से पहले भी मिल चुका है, लेकिन तब जंगकुक अपने ह्योंग के साथ था। तैयांग अच्छी तरह जानता है जंगकुक के ह्योंग स्टेप ब्रदर काई बहुत ही ज़्यादा घटिया, ग्रीडी और लो कैरेक्टर वाला आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जंगकुक अंदर कमरे में जाकर ड्राई टॉवल लेकर कमरे से बाहर आकर तैयांग के सामने ड्राई टॉवल आगे करके कहता है, मिस्टर किम इससे अपना सिर पोंछ लीजिए, अपने हेयर्स को सुखा ले वरना आपको ठंड लग जाएगा। और हाँ, काई घर पर नहीं है, वो किसी कारण सिटी से बाहर गया है। जंगकुक तैयांग को गेस्ट रूम के तरफ ले जाने लगता है। जंगकुक गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आकर कहता है, मिस्टर किम प्लीज़ कम इन। जंगकुक तैयांग को चेंज करने के लिए क्लोथ देकर कहता है, इस तरफ बाथरूम है, आप शावर लेकर कपड़े बदल लो, ऐसे एक क्लीन क्लोथ है, और हाँ ये ह्योंग का नहीं है मेरा है, तो आप इसे वेयर कर सकते हो। तैयांग जंगकुक के हाथ से क्लोथ लेकर शावर लेने बाथरूम के अंदर आ जाता है। तैयांग शावर फिनिश कर जंगकुक के दिया हुआ क्लोथ पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। जंगकुक के क्लोथ तैयांग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा था। जंगकुक कहता है, डिनर तैयार है, प्लीज़ कम एंड हैव इट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तैयांग जंगकुक के बोलने पर डिनर करने के लिए मान जाता है। जंगकुक डाइनिंग टेबल पर डिनर सर्व करने लगता है। तैयांग जंगकुक के हाथ और गर्दन पर नीले रंग का निशान देख लेता है। निशान देखकर तैयांग आई ब्राउज ऊपर कर लेता है, लेकिन जंगकुक के शरीर में ये निशान कहाँ से आया, किसने किया? तैयांग इस बारे में सवाल करके उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। तैयांग को लगा मे भी जंगकुक किसी से प्यार करता है। तैयांग मन में सोचता है, हो सकता है ये सब काई की वजह से हुआ है। तैयांग काई को अच्छे से जानता है। काई बहुत ही घटिया और ग्रीडी और एब्यूसिव भी है। हो सकता है काई ने कुछ किया है। काई ये बात जानता है कि तैयांग जंगकुक को पसंद करता है। फ्लैशबैक, तैयांग अपने ऑफिस केबिन में बैठा हुआ था। उसे मीटिंग के लिए देर हो रहा था। काई गलती से मीटिंग के ज़रूरी फाइल घर पर भूल आया था। लीसा कहती है, काई फाइल्स तैयार हैं? मिस्टर किम सबको मीटिंग रूम में इकट्ठा होने के लिए कहा है। फाइल मुझे दो, मिस्टर किम मीटिंग से पहले फाइल्स खुद चेक करना चाहता है। काई ये बात सबसे हाइड किया था कि गलती से उसने फाइल घर पर ही छोड़ दिया था। काई जंगकुक को फाइल्स लेकर कंपनी आने के लिए कॉल कर दिया था। जंगकुक फाइल्स लेकर सीधा मीटिंग रूम के अंदर घुस गया था। काई को फाइल देने के लिए। काई बहुत डर गया था। उसने सोचा कि तैयांग उसे नौकरी से बाहर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
काई तैयांग के आंखों में जंगकुक के लिए लाइकिंग देख लिया था। तैयांग काई को जब अपने केबिन में बुलाया, काई बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ था। काई डोर पर नॉक करके कहता है, मैं कम इन सर? तैयांग कहता है, यस कम। काई डोर ओपन कर केबिन के अंदर आ जाता है। तैयांग कहता है, सिट हेयर। काई कुर्सी खींचकर तैयांग के सामने बैठ जाता है। तैयांग कहता है, मीटिंग रूम के अंदर जो लड़का आया था, क्या वो तुम्हारे हस्बैंड है? काई कहता है, वो लड़का नहीं सर, जंगकुक और मैं स्टेप ब्रदर हैं। तैयांग के होठों पर मुस्कान देखकर काई कुर्सी से उठकर तैयांग के करीब आकर कहता है, आई नो आपको जंगकुक पसंद आ गया है सर, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काई तैयांग को जंगकुक के साथ नाइट स्पेंड करने के बदले में अपने लिए प्रमोशन की मांग करते ही तैयांग उसका अच्छे से धुलाई करता है। तैयांग कहता है, इस तरह के बात कहने से पहले तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आया? तुम घटिया और मतलबी हो। मानी के लिए तुम अपने भाई को अपने बॉस के हवाले करना चाहते हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा घटिया आदमी नहीं देखा है। फ्लैशबैक खत्म। जंगकुक कहता है, मिस्टर किम आपको और कुछ चाहिए? जंगकुक तैयांग के साथ बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा था। तैयांग जंगकुक के बात पर सिर हिलाता है। तैयांग कहता है, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तैयांग डिनर टेबल छोड़कर चलकर लिविंग रूम के काउच पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक तैयांग के ऑपोजिट काउच पर आकर बैठ जाता है। तैयांग कहता है, व्हाट्स योर नेम? जंगकुक कहता है, जियोन जंगकुक। तैयांग कहता है, जंगकुक अचानक तुम्हारे घर आकर तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। जंगकुक कहता है, नो ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ आने से मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मुझे लगता है आज रात बारिश रुकने वाला नहीं है। आई थिंक आज रात आपको यहीं रुक जाना चाहिए। इतने हेवी बारिश में आप कहाँ जाएंगे? प्लीज़ यहाँ रुक जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैयांग कहता है, नहीं मैं यहाँ कैसे? जंगकुक कहता है, क्यों? तैयांग कहता है, जब तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा वो लोग बहुत नाराज़ हो जाएगा। जंगकुक कहता है, मॉम डैड यहाँ नहीं है, वो लोग बुसान में रहता है। तैयांग कहता है, काई को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक कहता है, नहीं काई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रस्ट मी। जंगकुक तैयांग को रात को उसके घर रुकने के लिए पूरी तरह कन्विंस कर लेता है। तैयांग और जंगकुक दोनों इसे कैजुअली लेता है। तैयांग को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था और कब कभी भी महसूस हो रहे थे, लेकिन तैयांग इसे नज़रअंदाज करके जंगकुक के साथ घंटों तक कोल्ड वेदर में बेलकुनी में खड़े होकर बात करने लगता है। अचानक तैयांग कफ करने और स्निफ करने लगता है। जंगकुक तैयांग के सामने हॉट वाटर देकर उसे पीने के लिए कहता है। तैयांग जंगकुक के हाथ से गर्म पानी लेकर पीने लगता है। मिस्टर किम मुझे लगता है बारिश में भीगने से आपको सर्दी हो गया है। जंगकुक तैयांग को गेस्ट रूम के ओर ले जाने लगता है। उसके बाद जंगकुक उसे मेडिसिन देकर रेस्ट करने के लिए कहता है। तैयांग स्माइल करके कहता है, थैंक यू कुकी। जंगकुक कमरे से बाहर निकलने से पहले कहता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। एक कहकर जंगकुक सोने के लिए गेस्ट रूम से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन तैयांग उसे तो एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। तैयांग बिना निद्रा के बस जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। आधी रात तैयांग बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर आ जाता है। तैयांग चलकर जंगकुक के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तैयांग डोर पर हाथ रखकर पहले थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द तैयांग अपने परेशानी भुलाकर दरवाज़ा खोलकर जंगकुक के कमरे के अंदर एंटर करता है। तैयांग चलकर कमरे के अंदर तो आ गया था, लेकिन उसे कहीं भी जंगकुक दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कमरे की लाइट्स ऑन हो जाता है, जिससे तैयांग थोड़ा कांप उठता है। जंगकुक जो अपने आर्म्स को फोल्ड करके खड़ा था, तैयांग उसे शॉक होकर देखे जा रहा था।
तयंग बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जोंगकुक को कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तयंग कहता है, जोंगकुक वो मैं जोंगकुक कहता है, मिस्टर किम, आपको मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके इरादों के बारे में जानता हूँ। मुझे अच्छे से पता है आपको मुझसे क्या चाहिए। मिस्टर किम, मैं जानता हूँ आप यहाँ मेरा फ़ायदा उठाने के लिए आए हो, खासकर अब जब मैं घर पर अकेला हूँ। आप इसी का फ़ायदा उठाने यहाँ आए हो और इसलिए आप मेरे स्टेप ब्रदर काई को ऑफिस के काम से सिटी से बाहर भेज दिया है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो काई किस टाइप का है और आप उसी का फ़ायदा उठाने यहाँ आए हो, है ना। उसने आपको यहाँ भेजा होगा मेरे पास और बदले में आपने उसे कुछ दिया होगा, प्रमोशन या फिर कुछ और। जोंगकुक तयंग के आंखों में देखकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस में ये सब कुछ कह रहा था। तयंग इतने समय तक कुछ भी नहीं कह रहा था। तयंग जोंगकुक के आंखों से नजरें हटाए बिना ही एक कहता है, ये सच है कि मैंने उसे ऑफिस के काम से बाहर जाने के लिए कहा है और मुझे उसका कैरेक्टर भी अच्छे से पता है, लेकिन मेरा यहाँ आने के पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। और ये भी सच है कि हेवी रेन में मेरा कार रास्ते में ख़राब हो गया है और मेरे पास यहाँ आने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इतने बारिश में मुझे कार की मैकेनिक कहीं नहीं मिलता और मेरा यहाँ आने के पीछे एक और रीज़न भी है, क्योंकि मैं तुम्हारे वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तुम घर पर अकेला कैसे रहोगे ये सोचकर परेशान था। तुम्हारे शरीर पर ये निशान और तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा सब बता रहा है। अगर मैं यहाँ फ़ायदा उठाने के लिए आया होता तो मैं बहुत टाइम पहले ही ऐसा कर सकता था, जब तुम्हारे भाई काई ने मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के बदले में मुझसे अपनी प्रमोशन की बात की थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तुम मुझे जैसा समझ रहे हो मैं ऐसा नहीं हूँ जोंगकुक, अंडरस्टैंड। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।